बहुत कंफ्यूजन है कि दीपावली कब मनानी है, लक्ष्मी पूजन कब करना है, गणेश जी का पूजन कब करना है, धनतेरस किस दिन है, छोटी दीपावली पर क्या करना है, गोवर्धन की पूजा कब होगी। दीपावली अगर 20 या 21 दोनों दिन की है तो फिर गोवर्धन की पूजा कब करनी है, भाई दूज पर बहनें अपनी भाई का तिलक कब करें। इस सारे कंफ्यूजन को लेकर आप भी चर्चा कर रहे होंगे, आप भी अपने घरों पर चर्चा कर रहे होंगे, आस पड़ोस में पूछताछ भी कर रहे होंगे कि दीपावली 20 की मना रहे हो या फिर 21 की मना रहे हो, या फिर गोवर्धन पूजा 21 को मनाओगे या फिर 22 को मनाओगे। इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विस्तार न्यूज आज एक खास कार्यक्रम आपके सामने लेकर आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का एक खास कार्यक्रम 20 या 21 कब है दिवाली। लगातार दीपावली की तैयारी घरों में चल रही है, दीपावली नजदीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब सवाल इस बात को लेकर हो कि दीपावली की तैयारी 20 के हिसाब से करनी है या 21 के हिसाब से करनी है, तो सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज विस्तार न्यूज आपके साथ हम बात करेंगे, ज्योतिषाचार्यों से जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली को लेकर ये जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, ये क्यों बन रहा है। दीपावली के हर साल ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि दो तारीखें सामने आती हैं, और दीपावली को लेकर जो कहा जाता है, जो मान्यता है कि अमावस्या के दिन अगर दीपावली मनाई जाती है तो फिर अमावस्या अगर 2 दिन पड़ रही है तो किस दिन दीपावली मनाना उचित होगा। ये जानने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ गए हैं, भोपाल स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त अजीत शास्त्री जी हैं, आप ज्योतिषाचार्य हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका अजीत आचार्य जी, पंडित अरविंद तिवारी जी। हमारे साथ इस वक्त पंडित मनीष शर्मा हैं, जो उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित मनीष शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। एक सवाल में सबसे पहले शुरुआत अरविंद तिवारी जी आपसे करना चाहूंगा कि ये भ्रम क्यों बना हुआ है कि दीपावली 20 की है या 21 की है। बिल्कुल, विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश हम इस प्रोग्राम के माध्यम से अवश्य करेंगे। देखिए, इस बार क्या हो रहा है, देखिए हमारे यहाँ जो भी तिथियां हैं वो सब चंद्रमा के द्वारा, जो गणित है भारतीय ज्योतिष का, उसमें चंद्रमा के द्वारा ही हम लोग हर चीज़ की गणना करते हैं। अब आप देखिए कि तिथि जो मनाई जाती है, ख़ास तौर से हम दीपावली, दीपोत्सव पर्व की बात करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माँ जगतजननी, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना हमारे यहाँ की जाती है। अच्छा, वो कब आ रही है? 20 तारीख की मध्य रात्रि 3:05 पे। तो आप देखिए कि उसकी शुरुआत हो रही है। अच्छा, वो तिथि अगले दिन कब तक रहेगी? सुबह 5:44 तक। एक प्रकार से उदया तिथि भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जब भी उदया तिथि में जो भी तिथि होती है उसको पूरे दिन भर हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। तो इस बार वस्तुतः 2 दिन वो तिथि हमारे यहाँ रहेगी। 21 अक्टूबर को उदया तिथि के रूप में और 20 तारीख को उस तिथि के रूप में, जो कि वास्तव में अमावस्या तिथि है। तो मेरा अनुमान है, और विभिन्न पंचांगों के माध्यम से भी आप देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ हमारे दर्शकों को बताते हैं, जो कि हमारे यहाँ के जो पंचांग होते हैं वो बहुत अद्भुत गणित की एक अपने आप में बहुत बड़ी कलाकृति है, जिसके माध्यम से आप देखिए बरसों बरस से, जब ना कंप्यूटर्स थे ना कुछ थे, हमारे आचार्यगण इसकी गणना करके लिख देते थे। तो आप उसी गणना के माध्यम से माने इस बात को। इस बार जो तिथि है वो 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर के दिन माँ जगतजननी, यानी 20 को दीपावली मनानी है। बिल्कुल। तो दर्शकों, सबसे पहला सवाल, मौजूदा सवाल कि दीपावली कब है, इसको लेकर पंडित अरविंद तिवारी जी ये बता रहे हैं कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनानी है, मनाई जानी चाहिए। इसके पीछे तर्क भी उन्होंने दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ पंडित मनीष शर्मा जी भी हैं, उज्जैन से जुड़े हुए हैं। पंडित मनीष शर्मा जी, आप इसके पीछे और क्या तर्क बताना चाहेंगे? दीपावली 2 दिन है, 20 या 21, किस दिन मनाना शुभ होगा? घर की दीपावली और प्रतिष्ठानों की दीपावली कब मनाई जानी चाहिए? मार्कंडेय पुराण के अनुसार 3 प्रकार की दारुण रात्रियों का वर्णन किया गया है। ये दारुण रात्रियां होती हैं काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। इसमें से काल रात्रि जो है वो होती है, इसको कोई दीपावली भी कहते हैं काल रात्रि को, और शिवरात्रि को भी। जो महारात्रि है वो शिवरात्रि है। काल रात्रि होली को कहते हैं, मोहरात्रि दीपावली की रात्रि को कहते हैं, क्योंकि दीपावली जो है वो रात्रि का त्यौहार है और अमावस्या तिथि में ही बनता है।
20 तारीख की दोपहर में 2:57 पर अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। अब चूंकि ये त्यौहार रात्रि में ही बनाना है, तो 20 तारीख की रात्रि को ही अमावस्या रहेगी। 21 की दोपहर में अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो 21 की शाम को जो पूजन होता है प्रदोष काल में महालक्ष्मी का, वो 21 की शाम को रहेगी ही नहीं अमावस्या। इसलिए 20 तारीख की रात्रि को ही यह पर्व मनाना शास्त्र सम्मत माना गया है, जो मोहरात्रि भी रहेगी। कोई इसको दीपावली की रात्रि को काल रात्रि भी कहते हैं, पर मोहरात्रि कहना ज़्यादा बेहतर है। रात्रि पर्व में अमावस्या जो आती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की, तो वो 20 की रात में ही रहेगी। इसलिए प्रतिष्ठान हो चाहे घर हो, हर जगह पर 20 तारीख की शाम को ही दीपावली का पर्व मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। ठीक है पंडित जी, आपने ये बताया कि 20 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए इस बार, यानी कि आप देखिए कि 3 ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं और ये सवाल कि दीपावली 20 को मनानी है या 21 को, इनमें से 2 ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया है कि 20 तारीख को ही मनानी है। लेकिन अब क्या अजीत शास्त्री भी ये कहते हैं 20 तारीख को मनाई जानी चाहिए या नहीं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि दीपावली कब मनानी है। अजीत शास्त्री जी, आप इसके पीछे क्या तर्क देना चाहेंगे? क्या दीपावली 21 को मनाई जानी चाहिए या 20 को? लक्ष्मी पूजन की बात करें तो 20 तारीख की रात्रि में ही होगी। और 21 तारीख को जो देखा जाए, जबकि जैन समाज में भी इसमें थोड़ा सा एक कुछ मतभेद आता है, तो जैन समाज में निर्माण लाडू चढ़ता है, तो निर्माण लाडू की बात करें तो 21 तारीख को होगा। लेकिन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव अगर होता है तो वो 21 तारीख को होगा। लेकिन 20 तारीख की रात्रि को ही यहाँ पर लक्ष्मी पूजन की बात आएगी, और लक्ष्मी पूजन होने के साथ साथ 20 तारीख की रात्रि को ही पूर्णतः लक्ष्मी का वास रहेगा, पूर्णतः लक्ष्मी जागृत अवस्था में रहेंगी, और पूर्णतः 20 तारीख की रात्रि में की गई पूजन निश्चित तौर पर सुखदायी फल देगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों के लिए धन धान और समृद्धि का कारक बनेगी। अतः पूजन, अगर लक्ष्मी पूजन की बात करें, दीपावली की पूजन की बात करें तो 20 तारीख की रात्रि में ही होगी। लेकिन 21 तारीख को प्रातः जैन समाज के लिए अगर भगवान महावीर स्वामी का निर्माणोत्सव की बात करते हैं तो 20 तारीख को प्रारंभ में। ठीक है, तो पंडित जी ने बता दिया, अजीत शास्त्री जी ने, कि 20 तारीख को दिवाली बनाइए। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, अब मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो गया है, क्योंकि 3 ज्योतिषाचार्यों ने 20 तारीख को दीपावली मनाने की यहां पर बात कही है। तो ये तो तय हो गया कि दीपावली आप 20 को मनाइए। अब पंडित अरविंद तिवारी जी, एक सवाल मेरा ये है कि जब दीपावली 20 को ही मनानी है तो 21 को अमावस्या तो है ना शाम तक, तो अगर 21 तारीख को दीपावली दोपहर में, चूंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है ऑफिसों में, दफ्तरों में, दुकानों पर रात को पूजा नहीं हो पाती है, दिन में पूजा होती है, सुबह पूजा होती है, तो क्या 21 तारीख को पूजा करने से वो फल नहीं मिलेगा, वो लाभ नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल 21 तारीख को पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसमें कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि 21 तारीख को जो तिथि है, हम लोग उदया तिथि की बात करते हैं, अमावस्या युक्त तिथि है, प्रतिपदा दोपहर के बाद ही आ रही है। तो आप बिल्कुल करिए, घरों में, दफ्तरों में। देखिए, माँ की पूजा अर्चना, क्योंकि आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना 12 मासी होती है। शाम को करिए, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, ये दोनों भाव बहुत जरूरी होते हैं पूजा अर्चना में। लेकिन पंडित मनीष शर्मा जी, एक सवाल मेरा ये है कि अभी पंडित जी ने जिक्र किया कि शाम को प्रतिपदा आ रही है, और प्रतिपदा का मतलब ये होता है कि आम बोलचाल में उसे पड़वा बोला जाता है, और चूंकि कार्तिक अमावस्या की पड़वा प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा होती है, तो क्या गोवर्धन की पूजा को लेकर भी कोई संशय है पंडित जी? 21 या 22 तारीख या 22 को ही मनाएं या 21 की रात को कर सकते हैं? देखिए, प्रतिपदा आ रही है शाम के समय, दोपहर 21 तारीख की दोपहर 3:57 से प्रतिपदा का आरंभ होगा। तो प्रतिपदा शाम के समय लगभग शुरू होगी, और गोवर्धन पूजा होती है सुबह के समय। लक्ष्मी पूजन होती है रात्रि के समय, इसलिए रात्रि को लिए 20, और गोवर्धन पूजा होती है सवेरे के समय। तो अगली जो 22 तारीख है, 22 तारीख को सुबह के बहुत देर तक, दोपहर तक लगभग प्रतिपदा रहेगी। तो गोवर्धन पूजन जो होगा वो 22 तारीख को ही मान्य होगा जी, और 21 तारीख को स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। इसलिए गोवर्धन पूजा 22 को करना श्रेष्ठ। तो गोवर्धन पूजा 22 को करना श्रेष्ठ है, ये पंडित जी बता रहे हैं। अजीत शास्त्री जी, एक सवाल मेरा ये है
कि हर सनातनी एक बात को लेकर खूब चर्चा करता है कि आजकल हो क्या रहा है। हर त्योहार 2-2 दिन पड़ रहे हैं, बड़े बड़े त्योहार में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन लोगों को होता है, संशय होता है कि इस दिन मनाएं कि उस दिन मनाएं। ये ऐसी स्थिति क्यों बनती है? क्या कोई अलग से यहाँ पर गणना की जा रही है या फिर ये होता आया है, अब ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं? अजीत शास्त्री देखिए, जी। सबसे पहली बात मैं जो कहूंगा, त्योहार 2 दिन की नहीं 3 दिन की भी हो जाए तो बहुत बढ़िया मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों में कंफ्यूजन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम किस तिथि को मनाएं। आजकल आपने ट्रेंड सा देखा होगा, पिछले कुछ सालों से लगातार 2 दिन की दीपावली, 2 दिनों की रक्षाबंधन, कई प्रकार की ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में देखिए क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पंचांग की गणना किससे होती है, चंद्र से लेते हैं। तो वो जब चंद्र का प्रभाव थोड़ा भी 19-20 हो जाता है तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में पूरी साल भर का गणना डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस स्थिति परिस्थिति में अगर हम देखते हैं, अगर हम उसको मानते हैं तो निश्चित तौर पर 2 दिन आ रही हैं और 2 दिन की त्यौहार आ रहा है, लेकिन ये कहीं पर भी अहितकारी नहीं है। दीपावली तो 2 दिन की होना वैसे भी शुभकारी होती है। 2 दिन की दीपावली निश्चित तौर पर धन की वृद्धि कराने वाली होती है। 2 दिन की दीपावली निश्चित तौर पर सुख शांति समृद्धि का कारक होती है, यश का कारक होती है। तो निश्चित तौर पर इस बात को ऐसा न लेकर के पॉजिटिव वे में लेते हैं तो जी। निश्चित तौर पर धन ये आपने बहुत अच्छी बात कही है पंडित जी कि इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि अगर 2 दिन का कोई त्यौहार है तो आपके पास दोहरा मौका है कि उस त्यौहार को मना जा सके। पंडित अरविंद तिवारी जी, लेकिन अब इस दीपोत्सव के त्यौहार में हमने गोवर्धन की बात कर ली, दीपावली को लेकर लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन शुरुआत होती है धनतेरस से, उसके बाद छोटी दीपावली, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज। इस तरह से 5 दिन का उत्सव होता है। जी। क्या धनतेरस को लेकर कोई असमंजस है या छोटी दीपावली को लेकर कोई असमंजस वाली स्थिति है क्या? नहीं, धनतेरस जो है 18 तारीख को ही है, और धनतेरस 18 तारीख को है, छोटी दीपावली 19 तारीख को है और बड़ी दीपावली 20 तारीख को है। ये बिल्कुल लगातार तिथियां चली आ रही हैं। हालांकि कई बार जो हम बात करते हैं त्रयोदशी चतुर्थी, तो उसमें कुछ घड़ी पल ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन ये इन्हीं तारीखों में है। आप इन्हीं तारीखों में मनाइए, इसमें कतई कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 18 तारीख को धनतेरस, 19 तारीख को छोटी दीपावली और 20 तारीख को आप बड़ी दीपावली का। और 21 को आराम करें। नहीं, 21 को भी पूजा करें ना। माँ लक्ष्मी तो आपके यहाँ है और आप जितनी पूजा करेंगे। देखिए, लक्ष्मी पूजा अमूमन साधारण रूप में लोग 5 या 10 मिनट करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लक्ष्मी, क्योंकि सभी की अधिष्ठात्री देवी वही हैं और उसी से ब्रह्मांड में हर चीज़ उसी के कारण चल रही है, तो आप लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे, कई तरह की लक्ष्मी पूजा होती है हमारे यहाँ, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। 10 महाविद्याओं में एक देवी है जिनका नाम है राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, और उनको मूल रूप में कहा जाता है श्री विद्या, माने लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ में होती हैं। जब आप देखते हैं हमारे यहाँ जो बड़े बड़े अखबारों के जो कैलेंडर छपते हैं, तो उनमें आपको 3 देवी देवताओं के फोटो ज़रूर दिखाई देते हैं। लक्ष्मी जी दिखाई देती हैं, उनके एक तरफ सरस्वती जी होती हैं और एक तरफ गणपति जी होते हैं। क्योंकि लक्ष्मी चंचला हैं, तो आपको विद्या और बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो आप श्री विद्या की साधना करें। एक दिन आप लक्ष्मी पूजा करें, श्री सूक्तम से पाठ करें, पुरुष सूक्त से पाठ करें, और आप देखिए कि ललिता सहस्रनाम से पाठ करें, माँ जगज्जननी के श्री यंत्र की स्थापना करें, श्री यंत्र की पूजा करवाएं, ब्राह्मणों को बुलाएं अपने स्थान पर। तो आप देखिए आपके यहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक दिन में कर पाना लगभग असंभव सा है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा पंडित जी कि अब 20 तारीख को दीपावली मनानी है, तो रात के समय कोई विशेष मुहूर्त रहेगा क्या, जिस समय करना सबसे अच्छा रहेगा, लाभदायक होगा पूजा पाठ, लक्ष्मी जी की आराधना? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि इसमें रात को अमावस्या तो रहेगी, अमावस्या तिथि दोपहर से ही शुरू हो जाएगी, साथ ही 8 बजे बाद से चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। तो चित्रा नक्षत्र हो, अमावस्या युक्त हो और कार्तिक मास की अमावस्या हो, तो यह सबसे अच्छा समय रहता है। नक्षत्र, तिथि और ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल गई हैं, रात्रि का समय मिल गया है। तो इस समय बिल्व के फल से, जो बिल्व पत्र होता है उसके अंदर एक फल आता है, उस फल से, कमल गट्टे से, खीर से यदि श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन किया जाता है माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, यह कनकधारा स्तोत्र का एक यह श्लोक है, सरसिज निलिये सरोज हस्ते धवल तमान शुकगंध माल शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम।
इससे कमल की आहुति दी जाए या फिर बिल्व फल से आहुति दी जाए या कमल गट्टे से आहुति दी जाए या खीर में डुबो के बिल्व पत्र की आहुति दी जाए, तो इससे चित्रा नक्षत्र, अमावस्या तिथि और कार्तिक की अमावस्या, इन सब का संयोग होने से महालक्ष्मी प्रसन्न होकर उस जातक के ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाती हैं। ये बहुत ही अच्छा योग बनेगा चित्रा नक्षत्र के साथ में। ऐसा करने वाले के घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। पंडित अरविंद तिवारी जी, एक सवाल मेरा ये है कि जिसकी दुकान भी हो, प्रतिष्ठान भी हो, घर भी हो, अलग अलग लोग बिजनेस से जुड़े रहते हैं, आय के स्रोत अलग अलग होते हैं, तो क्या वो ऐसा भी कर सकता है कि एक दिन पूजा घर पे कर ले और एक दिन पूजा अपनी दुकान पर कर ले 20 या 21 तारीख को, या दोनों एक ही दिन ही करना ठीक रहेगा? मेरा मानना है कि पहले आप अपने प्रतिष्ठान पे दिन में पूजा कर लें और रात्रि काल में आप अपने घर पे पूजा करें। देखिए, माँ जगत जननी को जो जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें, क्योंकि वो कमल वासिनी है, कमल के ऊपर विराजमान होती हैं, तो कमल का पुष्प उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। श्रीयंत्र वो यंत्र होता है, हमारे यहाँ हम हमेशा बात करते हैं, आपने एक सिस्टम सुना होगा, तंत्र, मंत्र और यंत्र। यदि आप उसको इंग्लिश में समझे तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हम एक सिस्टम एनालिसिस्ट हैं, माने हम एक सिस्टम को जानते हैं। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, और उस तंत्र को चलाने वाला व्यक्ति, हालांकि उसको हमारे यहाँ आम भाषा में तांत्रिक कहा जाता है, इंग्लिश में यदि हम बात करें तो सिस्टम एनालिसिस कहा जाता है, बड़ा उच्च पद माना जाता है। वहीं तांत्रिक कहेंगे तो उसको लगता है कि भाई वो ऐसी वेशभूषा का व्यक्ति है कि पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन आप यदि उस तंत्र यानी श्री यंत्र की साधना करते हैं, हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि बहुत सारी चीज़ों को बता कर गए थे, उनको बताया गया था कि किस प्रकार आप धन, आप देखिए प्राचीन काल में जब भी वो मांगते थे तुरंत माँ तुरंत दे देती थी। आज के दौर में दारिद्र्य की स्थिति बहुत है, कर्ज लोगों के ऊपर बहुत चढ़ा हुआ है, बेहद परेशानी का अनुभव करते हैं। तो आज के दिन यदि दीपावली के दिन श्री यंत्र की साधना की जाती है, हमारे यहाँ एक और यंत्र की साधना होती है। श्री यंत्र तो घर घर में हम देखते हैं, कैलेंडर में, जिसका जिक्र आपने भी किया था कि जो कैलेंडर होते हैं उसमें भी छप कर आता है, तांबे के उसमें एक तंत्र वो जो बना रहता है श्री यंत्र घर में, उसकी पूजा अर्चना भी होती है, लेकिन बस पूजा हो जाती है, उसको लोग समझते नहीं है। क्या ऐसा कोई आप बता सकते हैं रास्ता जिसके चलते आप जो पूजा की जिक्र कर रहे हैं आसान भाषा में लोग उसको कर सकें? मैं बहुत साधारण तरीका आपको पूजा का बताता हूँ। माँ ललिता सहस्रनाम, सौंदर्य लहरी, दो एक बहुत सुंदर सी पुस्तकें हमारे आचार्य शंकराचार्य महाराज जी ने लिखी हैं, जो हमारे प्राचीन आदि शंकर थे उन्होंने लिखा। उसमें से ललिता सहस्रनाम गूगल पे उपलब्ध है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप उसको सुन लीजिए। आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको चला दीजिए, और उसके माध्यम से एक एक मंत्र से आप उस श्रीयंत्र की जो मेखलाएं हैं वहाँ पर आप ड्राई फ्रूट चढ़ाते रहिए, कमल का पुष्प चढ़ाइए, और एक एक मेखला, एक एक योगिनी की, एक एक चक्र की आप पूजा करिए। आप देखिए कि माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ लक्ष्मी किस प्रकार से आपके ऊपर अनुकंपा बरसाती हैं। तो पंडित जी, आपने जो बताया कि आपको पूजा कैसे करनी है, पंडित जी ने तारीख बताई है। अजीत शास्त्री जी, अगर आप हमें ये बता सकें कि पूजा करने का कोई और आसान तरीका जो लोग उसको सहज स्वीकार कर सकें, या किस तरह से पूजा करनी है, क्योंकि 20 तारीख को पूजा करनी ये तो तय हो गया है। आज विस्तार न्यूज ने तय कर दिया है आप लोगों के द्वारा, आप लोगों ने जो बताया वो दर्शक सुन रहे हैं, लेकिन अब पूजा कैसे करनी है ये भी आप बता दीजिए। लक्ष्मी पूजा सिर्फ एक दिन नहीं करना साल में, लक्ष्मी पूजन 365 दिन कीजिए, ताकि आपके घर में कभी धन, कहते सुख में सुमरण दुख में सुमरण सब करें, वो सुख में करे ना कोई, वो जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। लक्ष्मी माता की पूजा पूरे 365 दिन करिए, लेकिन पूजन करने के साथ साथ में एक ध्यान रखिए, घर में आरोग्यता आए। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, हर घर में शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कैंसर, ना जाने कितनी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, सोचाम दशा मुपगता श्रुत जीवता सा, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या पवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। इस काव्य को लगातार अनवरत रूप से भक्तांबर जी का 45वां काव्य है, इसकी आराधना करिए। माता के चरणों में आवश्यकता बहुत चीजों की नहीं है, कुछ सामग्री लेकर के माता के चरणों में मिष्ठान रखिए, वस्त्र रखिए,
कमलगट्टा रखिए, कमल का फूल रखिए, सिंघाड़ा रखिए और माता के चरणों में समर्पित करके पूरी भक्ति आराधना के साथ कहिए, माता जी आपका आशीष मिले, आपका प्रेम मिले, आपका वात्सल्य मिले और आपके यही प्रेम, वही स्नेह, वही आशीष हमारे पूरे परिवार पर पूरी साल भर बरसता रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ माता रानी की पूजन कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ सारे कष्टों का निवारण होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, सारे बहुत-बहुत कष्टों का धन्यवाद। निवारण होगा, धन की वृद्धि होगी। पंडित जी, आपने तो लोगों की मन की बात जो है सुन ली है और आपने जिस तरह से बताया पूजा कैसी करनी चाहिए, पंडित अरविंद तिवारी जी ने बताया कि 20 तारीख को दीपावली है और कब पूजा करना ठीक रहेगा। इसके साथ ही उज्जैन से हमारे साथ पंडित मनीष शर्मा जी भी रहे, उन्होंने भी बताया कि पूजा का सही विधान क्या है, गोवर्धन की पूजा कब करनी है, यानी कि आप सबने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मेरा तो मतलब ये है कि जो कन्फ्यूज़न था लोगों को, वो अगर इस कार्यक्रम को देख लेगा तो उसकी सारी जो भ्रम की स्थिति थी, जो संशय था, वो दूर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस कन्फ्यूज़न को दूर किया, लोगों के भ्रम को दूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का विस्तार न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। और दीपावली के लेकर जो स्थितियाँ बनी हुई थी कि 20 या 21, ये सब क्लियर हो चुकी है।